कि आपका नाम था साहबजादे इरफान अली खान। जी आपने पहले उसको काट के छोटा कर दिया इरफान खान, जी। और अब बड़े हो गए तो और छोटा कर दिया इरफान। और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इरफान भी कट कर दूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर अभिनेता इरफान खान जी के विषय में। उनका जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट था और उनके विषय में हम बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता है। एक समय था जिस समय पर एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की जाती थी और उसमें बताया जाता किस प्रकार से मुस्लिम एक्टर्स ने और मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। उसमें कभी इरफान खान का नाम भी हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने जो उनकी वाइफ है सुतपा देवेंद्र सिकदर, उनसे शादी की थी और उस समय पर उस लिस्ट में इरफान खान का भी नाम जोड़ा जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही उन्होंने इस्लाम के अंदर फैले हुए आडंबर और पाखंड के ऊपर कुठाराघात करना शुरू कर दिया, तो उसके साथ ही साथ उनका नाम वहाँ से भी हटाना शुरू हो गया था। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम एक्टर हैं जिन्होंने यहीं नहीं हॉलीवुड तक में अपनी बड़ी छाप छोड़ी है। और आज अगर इरफान जी को याद किया जा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी 30 मूवीज़ बॉलीवुड में हैं, कुछ 5-7 मूवीज़ हॉलीवुड में हैं, नहीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, वो एक समाज सुधारक के रूप में भी थे। इस वजह से भी उनको याद किया जा रहा है। एक मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर समझना होगा कि यदि हिंदुओं में इस तरीके की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसको समाज सुधारक कहा जाता है, लेकिन यदि अब्राहमिक जितने भी कल्ट्स हैं उनमें यदि इस तरीके की कोई बात उठाने वाला हो तो उसको उसी समय पर ही उस कल्ट का विरोधी घोषित कर दिया जाता है और उसके खिलाफ फरमान तक जारी कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इरफान जी थे। 2016 में उन्होंने अपना खान सरनेम हटा लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने नाम की वजह से पहचाना जाना चाहता हूँ, ना कि अपने सरनेम की वजह से। दोस्तों, उनके पिताजी स्वयं भी उनको लेकर के काफ़ी उनकी मजाक उड़ाया करते थे। हम आज देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत सारे मुसलमान उनका भद्दा मजाक बना रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि सुतपा के साथ में शादी करने के बाद वो ऐसे हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल उनके पिता भी उनको यही कहा करते थे कि यह जो लड़का है यह तो पठानों के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है, और उसका रीज़न था क्योंकि वो कभी भी मांसाहार नहीं करते थे। मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बावजूद इरफान खान ने कभी भी मीट या मांस नहीं खाया है। वो बचपन से ही शाकाहारी थे। इरफान के पिता उन्हें शिकार पर भी ले जाया करते थे। जंगल का जो वातावरण था उन्हें काफ़ी रोमांचित करता था, लेकिन वो जानवरों का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उनके पिता उनको मजाक भी बनाया करते थे उनकी कि पठान के घर में ब्राह्मण कैसे पैदा हो गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 53 साल की उम्र में ही उनको जो न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर हुआ था उससे वो लगातार लड़ते रहे। एक समय को वो थोड़े ठीक भी हुए और देश वापस आए, और यहाँ पर आके उन्होंने एक फ़िल्म जो उनकी अंतिम फिल्म बनी उसकी शूटिंग भी की। 4 दिन पहले ही उनकी माताजी का भी देहांत हुआ था। अब हमको यहाँ पर ये देखने में आता है कि जो मुसलमान उनका मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है जो अक्सर ईद का, बकरीद का, रमज़ान का, यानी कि जो रोज़े भूखे जो रहते हैं लोग, इसका मजाक उड़ाया करता था, लेकिन वो इन्हीं रमज़ान में ही मरा है। तो दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मृत्यु तो सभी की है, आज नहीं तो कल। कोई छोटी उम्र में मरेगा तो कोई ज़्यादा उम्र में मरेगा। क्या वो लोग अमर हो जाएंगे जो रमज़ान रखते हैं या रोज़ा रखते हैं? क्योंकि यह जो जीवन मृत्यु है यह रोज़े के, रमज़ान के या ईद के हाथ में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं उनको हमें गौर देना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर पर कि जहाँ पर जब हमने देखा है कि जो हिंदू समाज है उसमें जो अपने अंदर हों या बाह्य जितनी भी प्रकार की कुरीतियाँ हों, उनके ऊपर बात करने वाले व्यक्ति को समाज सुधारक कहा जाता है, तो कम से कम हिंदू समाज तो उनको समाज सुधारक के रूप में एक्सेप्ट कर ही सकता है। उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत ही पॉइंट की थी, लेकिन उस बात को समझा नहीं गया। उनका कहने का अर्थ ये था, और मेरे हिसाब से तो इस बात को मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन मुसलमानों को इस बात को बहुत गहराई से लेना ही चाहिए था। उनके कहने का मतलब ये था कि कुर्बानी जो थी वो इसलिए थी ताकि जो हमारी दिल अजीज चीज़ है,
हम उसको कुर्बान कर सके, क्योंकि कुर्बानी अपने बेटे की हुई थी और बेटा जो था वो बहुत दिल अजीज था, उनके दिल का जिगर का टुकड़ा था, लखते जिगर था, तो वो उसको कुर्बान कैसे कर पाते, लेकिन उन्होंने उसके लिए उसके बावजूद उसको किया। लेकिन आप 2 दिन पहले एक बकरा खरीदते हैं, उससे आपका क्या प्रेम, उससे आपका क्या लगाव, इसमें कोई सैक्रिफिकेशन है ही नहीं। तो उन्होंने यही बात कही थी कि इसमें सैक्रिफिकेशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक चिन्ह मात्र रह गया है। जहां इस्लाम हिंदुओं का विरोध करता है कि हिंदुओं में सिर्फ और सिर्फ सब चीज़ें चिन्ह मात्र रह गई हैं और वहाँ पर कोई भी अच्छे तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए थी धर्म के नाम पर वो नहीं होती हैं, इस वजह से उन लोगों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मैंने देखा है आजकल नई नई उम्र के लड़के भी हैं जो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन किस इस्लाम को कबूल किया जाए? उस इस्लाम को जिसमें कि जो रिचुअल्स थे, जिस वजह से शुरू हुए थे, उसको तो कहीं और ही छोड़ दिया गया और यहाँ पर ला करके रख दिया गया है एक 2 दिन पहले खरीदा हुआ बकरा। तो इस बात के ऊपर कुठाराघात करने वाले इरफान को उस समय पर भी काफ़ी गालियां झेलनी पड़ी थी, काफ़ी बहिष्कार झेलना पड़ा था, लेकिन वो अपने उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटे थे। इसी वजह से वो एक सच्चे क्षत्रिय भी थे। अगर हम दूसरे बात पर चलें कि उन्होंने ये कहा था कि जो रोज़ा है, रमज़ान है, वो भूखे मरने के लिए नहीं है बल्कि वो आत्मावलोकन करने के लिए है, तो इसमें भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। दरअसल जितने भी उपवास आदि होते हैं, जिसमें भी भूखे पेट रहा जाता है, ये सब के सब आत्ममंथन करने के लिए ही होते हैं। ये पूरा का पूरा समय आत्ममंथन करने के लिए ही होता है। जो निराहार रहते हैं, निराहार जो रहते हैं, वह व्यक्ति सिर्फ इसी बात के ऊपर जोर दे रहा था। लेकिन इन दोनों विषयों में मौलानाओं ने आकर उनको कहा कि ये हमारी शरीयत है, यानी कि ये अब रूढ़ हो चुकी है और शरीयत के आधार पर ज़बरदस्ती मुसलमानों को फॉलो कराना है। मतलब आपके अंदर से फीलिंग आए या ना आए कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ और एक सिर्फ चिन्ह मात्र रह चुका है, इसलिए आपको अब इसको अदा करना ही पड़ेगा। रोज़ा जो है वो आत्ममंथन या आत्मचिंतन उसमें कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है, लेकिन अब आपको वो करना ही पड़ेगा। जिस समय पर इनकी शुरुआत हुई होगी उस समय पर सोच कुछ और रही होगी, लेकिन आज की तारीख में उसको लेकर कुछ भी ऐसे विचार नहीं हैं। तो ऐसे समय में यदि इरफान इस विषय में बात करना चाहते थे तो उनकी बात नहीं सुनी गई। इससे भी हमें पता लगता है कि मुसलमान आज कितने ज़्यादा रूढ़ हो चुके हैं, कितने बड़े पोंगे हो चुके हैं और कितने बड़े आडंबरवादी और जो बाह्यावरण होता है, बाह्याडंबर जो होते हैं, उनको धारण करने वाले हो चुके हैं और इसके अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं शेष बचा है। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो जब मर जाता है तो उसके बाद में कम से कम उस समय पर उसको गालियां नहीं देनी चाहिए। लेकिन इरफान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काफ़ी गालियां इसके बाद में झेलनी पड़ी हैं और साथ ही साथ उनकी जो विधवा पत्नी है सुतपा देवेंद्र, उनको भी बहुत सारी इसी तरीके के अपशब्द अब सुनने और झेलने को मिल रहे हैं। इससे हर प्रकार के व्यक्ति को बचना चाहिए। यह जो कार्य आप कर रहे हैं यह अपने देश के खिलाफ है। जो इरफान जी थे वो एक पद्मश्री थे, राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उनका जो अंतिम संस्कार है वो हुआ है। पूरी की पूरी जो हमारी जो सरकार है, हमारा जो पूरा का पूरा संवैधानिक ढांचा है, वो इस बात की गवाही नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है कि उनका किसी भी तौर पर या उनकी फैमिली का अपमान किया जाए। इस कारण भी इस तरीके के सभी लोगों को इस तरीके के अपमान करने की जो नीति उन्होंने बनाई हुई है, इससे बचना चाहिए। एक अंतिम बात मैं करना चाहता हूँ उन्हीं की जानिब से कि इरफान खान सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, इस विषय में इस बात का खुलासा उनके पूर्व के मित्र मंजूर ने, जो कि अब मनोज आर्य हैं, और पंडित महेंद्रपाल आर्य जी ने किया है। उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी है और उन्होंने बताया है कि काफ़ी समय पहले जब वो खुद भी नहीं जानते थे कि यही बच्चा आगे बढ़ कर के इरफान बनेगा, तब वो खुद भी नहीं जानते थे क्योंकि वो उस टाइम पर स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे। तब उन्होंने उनको जो उनके मित्र थे, जो कि पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के शिष्य थे, उन्होंने ही इरफान को सत्यार्थ प्रकाश भेंट की थी। इरफान कभी भी इस्लामिक कट्टरवाद के पक्ष में नहीं रहे हैं। मुसलमानों से उन्होंने पहले भी अपील की थी कि क्यों नहीं वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने पहले भी अपील की थी कि भारतवर्ष में रहते समय लोग क्यों देश विरोधी नारे लगाते हैं,
क्यों देश विरोधी बातें करते हैं। इतना ही नहीं, वो पतंजलि योगपीठ से भी जुड़े हुए थे, वहाँ भी जाते आते रहते थे और समयाभाव के चलते भी वो कभी कभी योग, आसन, प्राणायाम आदि किया करते थे। उनकी अपनी सनातन वैदिक सभ्यता में बहुत रुचि थी। ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी के आने के बाद ही, बल्कि हो सकता है कि उनकी सनातन में रुचि थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जीवन संगिनी कोई ऐसी महिला बने जो कि किसी कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित हो और उनकी विचारधारा के ऊपर हावी होने का प्रयास करे। और इन्हीं वजहों से भी वो अक्सर कर कट्टर मुस्लिम संगठनों के और कट्टर मुस्लिम मौलानाओं के टारगेट पर भी हमेशा रहे हैं, क्योंकि वो समाज सुधार की बात करते थे, क्योंकि वो इस्लाम के दोबारा से उसके ऊपर विचार किए जाने, उसको रिफाइन किए जाने के ऊपर बातचीत करते थे। वो चाहते थे और वो कहते थे कि 1400 साल पहला एक कल्ट जो उस समय की मजबूरियों के साथ में किसी चीज़ को, किसी रिचुअल को स्टार्ट कर चुका था, उसको हम अब क्यों शुरू करते हैं। वो मांसाहार के भी खिलाफ थे और उस पर भी उनके काफ़ी सारे पॉइंट्स थे कि क्यों मांसाहार उस समय पर वहाँ के लोग करते होंगे, लेकिन क्यों भारतवर्ष में मांसाहार की आवश्यकता नहीं है और क्यों भारतवर्ष से अब मांसाहार को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान विचारक को, ऐसे समाज सुधारक करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को सत्य सनातन परिवार की ओर से हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आज के समाज में काफ़ी कमी है और ख़ास तौर पर के इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों की बहुत कमी है, क्योंकि यदि इस प्रकार की जो आवाज़ें हैं अगर वो लगातार उठती रहें और ना केवल इस्लाम में ही बल्कि हिंदू समाज में भी जो कुरीतियाँ हैं उनमें भी आवाज़ उठाने वाले हिंदू लगातार इसी तरीके से पैदा होते रहें, तभी जा कर के हम एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज की स्थापना कर पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से हम सत्य सनातन परिवार की ओर से इरफान जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनको अपनी शरण में ले। ओम शांति 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 ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने रिचुअल्स हैं, उनको हमें गौर से उनका मतलब समझना चाहिए कि वो किस लिए बनाए गए थे। इसलिए रिवाइव होना बहुत जरूरी है।